Now we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Plants, the food producers. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज लीफ एंड इट्स पार्ट्स. सेकंड टॉपिक इज फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स. थर्ड टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर. इट इज अ मैंगो ट्री. आपको ये पिक्चर ध्यान से देखनी है. ये एक मैंगो ट्री है. वी नो द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट. हम एक प्लांट के सभी फंक्शंस को अच्छे से जानते हैं. कैन यू मैच द फॉलोइंग फंक्शंस टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्या आप इन कुछ फंक्शंस को प्लांट के पार्ट से मैच कर सकते हैं. फर्स्ट इज आई मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए फूड कौन बनाते हैं. लीफ. तो हम फर्स्ट को लीफ से मैच कर देंगे. सेकंड इज आई फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. मैं प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स करके रखता हूँ, तो वो काम होता है रूट्स का, तो हम रूट से मैच कर देंगे. थर्ड इज आई कैरी वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. मैं पानी कैरी करता हूँ रूट से लीव्स तक पहुँचाने का काम करता हूँ, तो ये काम करता है स्टेम, तो हम इसको स्टेम से मैच कर देंगे. फोर्थ इज आई कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड मी. मैं अपने अंदर एक बेबी प्लांट रखता हूँ, तो वो काम कौन करता है. सीड. तो हम इसको सीड से मैच कर देंगे. हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डू दे कम फ्रॉम. हम सभी फ्रूट से वेजिटेबल खाते हैं. क्या आप शॉक्ड हैं इस चीज को जानकर कि ये सब चीज आती कहाँ से है. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. हम जितने भी फल या सब्जियां खाते हैं ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. द एनिमल वर्ल्ड डिपेंड्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर फूड. जो एनिमल्स हैं इस संसार में, जो जानवर हैं, वो भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी अपने खाने के लिए. बट हैव यू एवर थॉट वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स के पास फूड आता कहाँ से है. ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. इट इज द ग्रीन लीफ दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के अंदर ग्रीन लीफ होती है, मतलब हरी पत्तियां होती हैं जो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं. लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि जो उनके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. चलिए आप डिटेल में पढ़ते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं. फर्स्ट इज लीफ. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स. जो प्लांट्स होती हैं उनकी अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं. वी कैन जनरली आइडेंटिफाई अ प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स. हम आसानी से प्लांट को देखकर पहचान सकते हैं, उनके लीव्स को पहचान सकते हैं कि ये प्लांट किस चीज का है. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. आपको एक लीफ लेनी है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. यू विल फाइंड दैट इट हैज मैनी पार्ट्स. आप देखेंगे कि उसके अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं. दिस इज लीफ. दिस पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज लैमिना और लीफ ब्लेड. द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन प्लांट. ये इस पत्ते का बहुत चौड़ा फ्लैट ग्रीन पार्ट है. दिस पार्ट ऑफ लीफ इज नोन एज एपेक्स, द टिप ऑफ द लीफ. ये जो लीफ है उसकी टिप है, मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा है. दिस पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज लीफ स्टॉक. दिस पार्ट अटैच अ लीफ टू द स्टेम और ब्रांच. जो ये पार्ट होता है लीफ का, ये लीफ को स्टेम और ब्रांच से जोड़कर रखता है, अटैच करके रखता है.
दिस पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज मिडरिब, द मेन वीन रनिंग अलोंग द सेंटर। ये मेन वीन होती है जो लीफ के सेंटर में चलती रहती है। दिस पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज साइड वीन्स, अ नंबर ऑफ वीन्स फाउंड ऑल ओवर द लीफ। जितनी भी सारी नंबर ऑफ वीन्स होती हैं वो पत्तियों के अंदर वो सारी यहाँ पर पाई जाती हैं, इसको हम बोलते हैं साइड वीन्स। नाउ टर्न द लीफ ओवर एंड लुक क्लोजली यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस। अब आपको इस लीफ को टर्न करना है, इसको पलट देना है, उसके बाद इसको पास से जाकर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखना है। देयर आर मैनी टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ। आप इसमें कुछ छोटे छोटे होल्स देखेंगे जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो इसके अंदर की तरफ होते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ, ये प्लांट की मदद करते हैं ब्रेथ लेने में। स्टोमेटा एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ये लीफ का बैक वाला साइड है जिसमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये है बीन शेप्ड सेल्स, इनको हम बीन शेप्ड सेल्स बोलते हैं। ये लीफ का बैक साइड वाला हिस्सा है जिसको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है। नेक्स्ट इज फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड द किचन ऑफ फॉर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। इसको हम किचन भी बोलते हैं या फिर फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ और मिनरल्स इन सब से कंबाइन करके बनती है। The leaves then use these minerals, sunlight and chlorophyll to make food for the plant. जो leaves होती हैं वो minerals, sunlight, chlorophyll इन सब का यूज करके प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाउ डू लीव्स गेट these materials to make their food for the plant? कैसे जो पत्तियां हैं वो इन सब मटेरियल का यूज करके प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। The roots of plants absorb water and minerals from the soil. जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल में से। द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स, जो स्टेम होती है वो इन सब मटेरियल्स को कैरी कर लेती है लीव से। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है वो एयर में से की जाती है। सनरेज प्रोवाइड लाइट एनर्जी, जो सनरेज होते हैं वो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, रेसिपी फॉर प्लांट फूड। क्या रेसिपी है प्लांट फूड के लिए? इट मीन्स इसको जरूरत होती है लाइट की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, इन सभी की जरूरत होती है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। Thus, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are needed by leaves to make their own food. सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल इन सब की जरूरत होती है लीव्स को प्लांट के लिए खाना बनाने के लिए। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स प्लांट फूड। इन सबको मिला के इन सबके कॉम्बिनेशन से प्लांट का फूड बनता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो प्रोसेस हो सकता है ये सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना। बी अ साइंटिस्ट, दिस इज एन एक्टिविटी। थिंग्स रिक्वायर्ड, अ पॉटेड प्लांट एंड एल्यूमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको एक पौधा चाहिए जो पॉटेड हुआ वो गमले के अंदर, एक एल्यूमिनियम फॉइल लेनी है और एक ब्लैक पेपर लेना है। टेक अ पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी बहुत चौड़ी पत्तियां हो। कवर वन लीफ पार्टली विद एन एल्यूमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर, आपको उस प्लांट की एक लीफ को एल्यूमिनियम फॉइल से और ब्लैक पेपर से कवर करना है। लीव इट इन द सन फॉर 3-6 days,
आपको उसको सन की रोशनी में छोड़ देना है 3 से 6 दिन तक के लिए। रिमूव द फॉइल पेपर, उसके बाद जब 3 से 6 दिन हो जाएं उसके बाद आपको उस फॉइल पेपर को रिमूव कर देना है, हटा देना है। व्हाट डू यू नोटिस, तब आप क्या नोटिस करेंगे? द कवर्ड पार्ट हैज टर्न्ड पेल ग्रीन बिकॉज इट हैज नो रिसीव्ड सनलाइट। जो कवर्ड पार्ट होगा वो पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके पास सनलाइट रिसीव नहीं हुई है। The process of photosynthesis could not take place in the covered part of the leaf due to the absence of sunlight. जो photosynthesis का प्रोसेस होता है वो उस कवर्ड पार्ट जो लीफ को हमने कवर कर रखा था उस तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उस लीफ का कलर चेंज हो गया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। कंक्लूजन, इसका ये रिजल्ट निकल के आता है, ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट और ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, वे सब ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। However, during photosynthesis, plants absorb or take in carbon dioxide and give out oxygen. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और भाप भी बाहर निकालते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जो फूड बनता है लीव्स के द्वारा वो सिंपल शुगर की फॉर्म में बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट गिव्स यू फूड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। अगर आप इन सब के कॉम्बिनेशन से इनको जोड़ेंगे तो आपको फूड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर मिलेगा। क्विक पॉज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ओरली। फर्स्ट इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या रॉ मटेरियल्स को जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की, आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड इज विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। कौन सा प्लांट का पार्ट जो है कैरी करता है प्रिपेयर्ड फूड को लीव से और दूसरे अदर पार्ट्स में भी, इसका आंसर भी आपको खुद से लिखना है। What happens to the food made by the plants? The plant uses the food to grow and live. जो प्लांट्स है उनको खाने की जरूरत होती है बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए। प्लांट स्टोर सम ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय देम फॉर फ्यूचर यूज। जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर ही कुछ फूड को प्रोड्यूस जो वे करते हैं उसको स्टोर करके रख लेते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। The extra food prepared by the plant is stored in different parts of the plant such as roots, stems, fruits and seeds. जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड होता है प्लांट का फ्यूचर यूज के लिए वो अपने अलग अलग पार्ट में स्टोर करके रखते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, सीड्स, इन सब में। The stored food contains starch. जो फूड होता है स्टोर हुआ हुआ वो स्टार्च अपने अंदर कंटेन करके रखता है। Let us perform this simple activity to find out which part of the plant contains starch. चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट अपने अंदर स्टार्च कंटेन करके रखता है। Slice a potato in two. Now put few drops of iodine solution onto the slice. आपको पोटैटो के 2 स्लाइस लेने हैं, आपको एक पोटैटो लेना है, उसको 2 स्लाइस आपको कट कर देने हैं। उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं उन स्लाइस पर। What was the color of the slice of potato before you added iodine? उन पोटैटो का कलर क्या था जब आपने उसमें आयोडीन नहीं मिलाया है, आपको यहाँ पर वो कलर लिखना है। What is the color of iodine? आयोडीन का कलर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आयोडीन इज डीप ब्राउन इन कलर। जो आयोडीन है वो डीप ब्राउन है कलर में। When starch comes in contact with iodine, it produces a deep blue color. जब आयोडीन के कांटेक्ट में स्टार्च आ जाता है तो वो डीप ब्लू कलर कन्वर्ट में हो जाता है।
डिड द स्लाइस ऑफ पोटैटो चेंज कलर व्हेन यू एडेड आयोडीन? जो पोटैटो के स्लाइसेस थे, अगर आप उसमें आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा। यस, आयोडीन चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डीप ब्राउन टू डीप ब्लू। जो आयोडीन है वो अपना कलर डीप ब्राउन से डीप ब्लू में चेंज कर लेगा। दिस हैपन्स बिकॉज देयर इज स्टार्च इन द पोटैटो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है। वी ईट द फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स। हम वो फूड खाते हैं जो प्लांट से स्टोर्ड हुआ हुआ होता है। दिस इज कट पोटैटो। आयोडीन ड्रॉप्ड ऑन पोटैटो टर्न्स इट्स ब्लूइश ब्लैक। अगर हमने इस पोटैटो के अंदर आयोडीन ड्रॉप्स मिलाएंगे तो उसका कलर चेंज हो गया है, डीप ब्लू हो गया है। नेम एनी थ्री फूड विच कंटेन स्टार्च। आपको कोई भी ऐसे थ्री फूड के नेम बताने हैं जो अपने अंदर स्टार्च कंटेन करके रखते हैं। इनके नेम आपको खुद लिखने हैं। नेक्स्ट, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट्स विच स्टोर फूड। जो कैरेट, रेडिश, टर्निप होते हैं सभी रूट्स हैं जो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। शुगर केन एंड लोटस स्टेम, जिसको हम कमल ककड़ी भी बोलते हैं, आर द स्टेम्स इन विच फूड इज स्टोर। ये स्टेम्स हैं जो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। फेन्यूग्रीक, जिसको हम मेथी दाना बोलते हैं, स्पिनच, जिसको हम पालक बोलते हैं, कोरिएंडर मीन्स धनिया, मिंट एंड कैबेज आर सम एडिबल लीव्स। ये कुछ ऐसी पत्तियां हैं जो खाने लायक होती हैं, मतलब एडिबल लीव्स हैं। The fleshy part of the vegetables and fruits are the food stored by plants that we eat. जो फ्लैशी पार्ट होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट का, वो फूड स्टोर के प्लांट्स के द्वारा होता है जो कि हम खाते हैं। प्लांट्स मेक फूड्स एंड वेजिटेबल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों ही बनाते हैं। दे हैव सीड्स इन दैम। उनके अंदर सीड्स भी होते हैं। सम ऑफ द सीड्स दैट वी ईट आर पीज एंड चिकपीज। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, लाइक पीज एंड चिकपीज। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। दे मे हैव रेड और येलो लीव्स। उनकी रेड या फिर येलो लीव्स होती है। द लीव्स ऑफ क्रोटन प्लांट आर रेड येलो इन कलर। आपको बताना है जो क्रोटन प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो रेड या येलो कलर की होती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेड सब्सटेंस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेड सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो ग्रीन क्लोरोफिल को हाइड कर देता है। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर निर्भर होते हैं खाने के लिए। विच गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन सी जो गैस बाहर निकलती है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो गैस बाहर निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। हु नीड्स दिस गैस टू लिव। इस गैस को किसकी जरूरत होती है जीने के लिए? इंसानों को, जानवरों को, सभी को ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है जीने के लिए। एनिमल्स ब्रेथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सांस लेते हैं उससे, एयर के अंदर से। विच गैस डू एनिमल्स ब्रेथ आउट। ऐसी कौन सी गैस है जो एनिमल्स बाहर निकालते हैं? एनिमल्स ब्रेथ आउट, जो गैस एनिमल्स बाहर निकालते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हु यूजेस दिस गैस। इस गैस का यूज कौन करता है? तो इस गैस का यूज प्लांट्स करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इस बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर के अंदर। What will happen if few trees and plants would left? क्या होगा
यदि कुछ पेड़ पौधे ही बचेंगे नेचर के अंदर तो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी लाइफ ज़्यादा तक दिन तक नहीं चल पाएगी, हमें नहीं खाने को मिलेगा ना कुछ होगा, ना ही हम सही से सांस ले पाएंगे। तो बिना प्लांट्स एंड ट्रीज के कुछ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। फैक्ट 5, ट्रीज लोअर द टेम्परेचर बाय इवेपोरेटिंग वाटर इन देयर लीव्स। जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव्स के अंदर से टेम्परेचर को कम कर देते हैं वाटर को इवेपोरेट करने के दौरान। नेक्स्ट इज कॉर्बर्ड्स। फर्स्ट इज लेमिना, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। एक लीफ का ब्रॉड फ्लैट पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम लेमिना बोलते हैं। सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। थर्ड इज क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स। वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सेकेंड इज, अ प्लांट ब्रेथ्स थ्रू एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ। जो प्लांट होते हैं वो एयर होल्स के थ्रू ब्रेथ लेते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और जो स्टोमेटा होता है वो लीफ के अंदर की तरफ पाया जाता है। थर्ड इज, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट इनकी हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, द फूड मेड बाय द लीव्स इज कॉल्ड स्टार्च। जो फूड लीव्स के द्वारा बनता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। लास्ट, फिफ्थ पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।